Hello all, welcome to my channel Healthy Engineering. I am Dr. Supriya Agarwal and by profession I am a physiotherapist. थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस को बहुत लाइक और पसंद किया। आई होप आगे भी आप लोग मेरे वीडियोस को ऐसे ही पसंद करोगे। आज मैं आप लोगों को शोल्डर रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताने वाली हूँ। ये प्रॉब्लम घर में किसी को भी कोई भी एज में हो सकता है, तो इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल एंड ईजी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो घर पे आप अकेले आराम से कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मेरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फ्रोजन शोल्डर के बारे में। उसे हम मेडिकली एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है? फ्रोजन वर्ड इटसेल्फ ये बताता है मतलब जम जाना। तो होता क्या है, हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वहाँ पर बोन्स एंड मसल्स होते हैं। बोन्स एंड मसल्स में एक कैप्सूल होता है, अलोंग विद दैट वहाँ पर फ्लूइड भी होता है। वो फ्लूइड पूरा जम जाता है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो उसके रीजंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी बाद में। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सूजन हो जाता है, फूल जाता है यहाँ पर, जिसके वजह से हमारा हाथ जो है वो 360 डिग्री ऊपर जो है वो जाता नहीं जाने के वजह से वहाँ पेन होता है और मूवमेंट में हमारा कमी हो जाती है। इसे बोलते हैं हम फ्रोजन शोल्डर। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको फ्रोजन शोल्डर है? मैं आपको बहुत ही ईजी चीज़ बताती हूँ। आप अपने हैंड को ऊपर लेके जाएं। अगर ये पूरा कंप्लीट आप अपने हैंड को ईयर्स तक टच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई पेन नहीं हो रही है। साथ ही आप बैक लेके जाएं, यहाँ पर भी आपको कोई पेन नहीं हो रही है। आप इधर से भी स्ट्रेट लेके जाएं। सारे एंगल्स में आप देखिए, आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो रही है, दैट मीन्स यू डोंट सफ़र फ्रॉम दिस। अगर कहीं पर भी कोई भी एंगल में आपको पेन हो रहा है या कोई रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, दैट मीन्स यू मे बी सफरिंग फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मेरे वीडियो में। मैं आपको बता दूं रीजंस क्या क्या हो सकते हैं इसके। रीजंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे अननोन रीजंस भी हो सकते हैं, बट स्टिल कुछ रीजंस है लाइक बीपी। अगर बीपी आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, अगर आप बहुत डायबिटिक हो, हाईली डायबिटिक हो, मीन्स 300-400 प्लस है आपका डायबिटिक। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, आपका हैंड के मूवमेंट्स बहुत कम है, या कोई भी इंजरी की वजह से पेन को आप कम करने के चक्कर में आप अपने हैंड्स को अगर ज़्यादा मूव नहीं करते हो, तो उसके वजह से भी फ्रोजन शोल्डर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट कॉमन रीज़न हो सकता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें जनरली आपका सिटिंग जॉब है, जो देखने को मिलता है आपको आईटी सेक्टर में या फिर बिजनेसमैन में, जिसमें मूवमेंट हैंड्स के बहुत कम हो जाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपका फ्रोजन शोल्डर होने के। फ्रोजन शोल्डर में पेन आपको ज़्यादातर रात में फील होता है। जब आप साइड होते हो 1 टर्न, तो आप रात को जिस साइड में आपको पेन है उस साइड आप सो नहीं पाओगे, या फिर अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो तो आपको ज़्यादा स्टिफ फील होता है। तो ये एग्जैक्टली ये क्यों होता है? ये बहुत कॉमन है, आप लोग ये भी चीज़ सोचते होगे। प्रॉब्लम ये देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि दिन में भी आपको पेन होता है, लेकिन आपका माइंड बहुत ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट रहता है, तो आपको पता नहीं चलता है। बट रात में जब आपका बॉडी रिलैक्स होता है, उस टाइम में आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फील होता है। तो उसके लिए करना क्या है आपको? सिंपल, आपको हीट एंड कोल्ड का कॉन्ट्रास्ट बाथ लेना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपको एक पानी का बॉटल चाहिए, भरा हुआ 1 लीटर पानी का बॉटल, और नेक्स्ट है आपको एक टॉवल चाहिए या टर्किस चाहिए कॉटन वाला, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज आगे कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना पहला एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ये 1 लीटर का पानी का बॉटल जो मैंने बताया था वो आप हाथ में लेंगे आराम से कंफर्टेबली। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास डंबल है तो भी चलेगा। उसे जितना हो सके आप ऊपर लेके जाएंगे, कान को टच करते हुए। इस पोजीशन में आप 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, देन डाउन। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज को आप 10 टाइम्स करेंगे इजीली। जितना ऊपर जा रहा है उतना ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के हैंड्स ऊपर कंप्लीट नहीं जाएंगे। तो आपको जितना हो सके, अगर यहाँ हो रहा है तो नाइस, अगर और ऊपर कोई भी पोजीशन जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है वहाँ तक लेके जाएंगे। उस पोजीशन में आप कुछ टाइम के लिए रखेंगे, देन डाउन। नेक्स्ट है आप सेम वही एक्सरसाइज बैक होके करेंगे। जितना हो सके आप पीछे लेंगे, अगेन डाउन, फिर से बैक, डाउन 10 टाइम्स। नेक्स्ट है सेम आप ये साइड में मूवमेंट करेंगे, कुछ टाइम के लिए होल्ड, 10 सेकंड्स के लिए, देन बैक। तो आप इस तरीके से चारों डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे, देन बैक टू नॉर्मल।
इस तरीके से आपको 10 टाइम्स करना है 4 डायरेक्शन में। आप देख रहे हैं यहाँ पर शोल्डर का चारों तरफ से डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है, जिससे आपका फ्रोजन शोल्डर में काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसमें आपको सेम पानी का बॉटल लेना है और थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करते हुए हाथ एक दूसरे हाथ को आपको शोल्डर के ऊपर रखना है एंड आपके हैंड्स को आप परपेंडिकुलर वे में मूवमेंट देंगे इस तरीके से। ये एक्सरसाइज को आप 30 से 40 टाइम्स करेंगे आराम से, दिन में 2 बार। नेक्स्ट है सेम पोजीशन में आप अपने हैंड को सर्कुलर मूवमेंट देंगे, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। इसे भी सेम आप 30 से 40 टाइम्स करेंगे, दिन में ट्वाइस करेंगे और रेगुलर बेसिस पे करेंगे। जितना बड़ा सर्कल होगा उतना बेटर होगा आपके लिए ये मूवमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था इस तरीके का एक टर्किश लेना है और आप पीछे की तरफ जाएंगे और इस तरीके से आप देखिए हैंड्स की मूवमेंट इस तरीके से आपको करना है 15 से 20 टाइम्स। इनिशियली आपको बहुत पेन होगा बट धीरे धीरे विद टाइम आपका पेन इसमें कम हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम लोग जाते हैं। इसमें जो हाथ में आपका प्रॉब्लम है उसे आपको 1 हैंड डिस्टेंस रखता है फ्रॉम द वॉल और वॉल में आपको कंप्लीट मूवमेंट देना है कंप्लीट सर्कल वे में, क्लॉकवाइज एंड अगेन एंटी क्लॉकवाइज। इसे भी आपको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करना है एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करना है। नेक्स्ट है आपको वॉल से अगेन 1 हैंड डिस्टेंस रखते हुए आपको अपने हैंड्स को इस तरीके से ऊपर लेके जाना है। इसे बोलते हैं हम लोग वॉल स्लाइडिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको ऊपर लेके जाना है एक पॉइंट तक, उस पॉइंट के बाद आपको उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए आपको वहाँ रखना है अपने हैंड को एंड देन अगेन नीचे। इसे भी आपको करना है इस तरीके से 15 से 20 टाइम्स। आप देख रहे हैं मेरा हाथ यहाँ तक जा रहा है, किसी का यहाँ जाके रुक जाएगा तो वहाँ तक लेके जाना है, थोड़े टाइम्स के लिए वहाँ होल्ड करना है एंड देन अगेन बैक टू नॉर्मल। तो ये 2 एक्सरसाइज आपको वॉल के साथ करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप अपने हैंड्स के पाम्स को इस तरीके से अपने शोल्डर ब्लेड के ऊपर रखेंगे और जितना हो सके आप अपने शोल्डर ब्लेड्स को टच करने का कोशिश करेंगे और आपके जो एल्बोज हैं वो ईयर्स को टच होने चाहिए इस तरीके से। आप देखिए ध्यान से। नेक्स्ट है आप सेम अपने हैंड्स को इस तरीके से आप क्रॉस कर लें और अपने बैक में, हेड के बैक में इस तरीके से रख के ये देखिए इस तरीके से मूवमेंट देंगे आप। जिसका जितना हो सके वो उतना करेगा। विद टाइम आपका मूवमेंट और डायरेक्शंस इम्प्रूव होंगे एंड इंक्रीज होंगे। तो देखा आप लोगों ने मैंने कितने सिंपल और इजी एक्सरसाइजेस बताया घर के लिए। आप इसे ज़रूर करें, रेगुलर करें और करने से पहले हीटिंग ज़रूर करें उस जगह को। तो क्या होगा, आपका एक्सरसाइज और इजी होगा और आपको पेन भी बहुत कम लगेगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड बेल बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।